Welcome learners. Today we will start the chapter 6 Rural Administration. चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम चैप्टर का मीनिंग समझते हैं। रूरल मतलब होता है गांव से जुड़ा हुआ, ग्रामीण। जब गांव के एडमिनिस्ट्रेशन की बात हम करते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब होता है, किस तरह से वहां पर सारे काम किए जाते हैं, प्रशासन, यानी कि गांव के जितने भी सरकारी कामकाज हैं वो किस तरह किए जाते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। इस चैप्टर में आज हम दो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की वर्किंग को डिटेल में समझेंगे। किस तरह से लैंड जो है, जमीनें हैं, उनका रिकॉर्ड रखा जाता है, और कोई झगड़ा या कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसको किस तरह से सॉर्ट आउट या सुलझाया जाता है। अब देखिए 6 लाख से ज्यादा विलेजेस हैं इंडिया में, और हर विलेज के हर इंसान की नीड्स को देखना, उनकी पानी की जरूरतें हैं, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए या रोड कनेक्शंस, ये सब कोई एक छोटा काम नहीं है। इसको करने के लिए कितना एफर्ट लगता है और किस तरह से ये वर्किंग की जाती है, उन ऑफिसर्स के बारे में और इस पूरे कामकाज को आज हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे इस चैप्टर के थ्रू। तो इस चैप्टर की जो स्टार्टिंग है वो एक स्टोरी से होती है। क्या है स्टोरी? अ क्वेरल इन द विलेज। क्वेरल का क्या मतलब होता है? क्वेरल मतलब झगड़ा, यानी कि विलेज में एक झगड़ा है, उससे शुरुआत होती है। देखिए क्या स्टोरी है। मोहन और रघु जो है दो फार्मर्स हैं। दोनों का जो खेत है वो बराबर बराबर में है और दोनों ही खेती करते हैं। दोनों स्मॉल फार्मर हैं, काफी साल से खेती करते हैं। अच्छा, रघु जो है उसका खेत थोड़ा सा बड़ा है मोहन से, और इन दोनों के खेत के बीच में एक लाइन है जिसको बंड कहा जाता है इंग्लिश में। तो मतलब मिट्टी की एक दीवार है या बाउंड्री, पार्टीशन कह लीजिए, ये है। तो झगड़ा क्या हुआ कि रघु का जो है पीस पहले ही लैंड का थोड़ा बड़ा है। मोहन ने उस पर आरोप ये लगाया है कि तुमने इसको खिसकाते खिसकाते मेरी जमीन को भी कुछ हिस्सा अपने में मिला लिया है। ये देखिए, इसको कहते हैं बंड। ये मिट्टी का ही बाउंड्री है, पार्टीशन है, यानी एक तरफ का खेत एक इंसान का है, रघु का है, और दूसरी तरफ का खेत मोहन का है। तो मोहन ने बोला है कि रघु ने इसको शिफ्ट कर लिया और मेरा खेत कम करके अपना खेत बढ़ा लिया। अब ऐसे करके उन दोनों में खूब झगड़ा होता है। फिर क्या होता है कि अब क्या होता है, मोहन बहुत गुस्सा हो जाता है। वो सोचता है कि जाके वो अभी रघु को बताता है, लेकिन उसे थोड़ा डर भी लग रहा है। डर क्यों लग रहा है कि रघु का जो रिलेटिव है वो सरपंच है गांव का, और रघु खुद में एक बहुत ही पावरफुल आदमी है। फिर भी मोहन डरते डरते चला जाता है रघु के घर। दोनों के बीच काफी बहस हुई, बातचीत बढ़ गई, लेकिन रघु ने ये बात एक्सेप्ट नहीं करी कि उसने खेत को अपने एरिया में शिफ्ट किया है, बल्कि वो उससे और लड़ने लगा। उसके बाद क्या हुआ, रघु ने अपने कुछ हेल्पर्स को बुला लिया और उन सब के साथ ही वो लड़ने लगा मोहन से। और पहले चीखे चिल्लाए वो लोग, फिर उसके बाद लड़ाई हुई और उन सब ने मिलके मोहन की पिटाई कर दी। कुछ पड़ोसियों ने वो शोर सुना और वो भाग के गए और मोहन को वहां से लेके आ गए, क्योंकि वो जानते हैं कि रघु तो एक पावरफुल आदमी है और सरपंच भी उसका रिश्तेदार है। अब मोहन को जो है अपने सर में और हाथ में चोट भी लगी थी। नेबर्स ने उसको थोड़ा मरहम पट्टी किया, और फिर उसके बाद मोहन का एक जो दोस्त है, पोस्ट ऑफिस में काम करता है, उसने क्या सजेस्ट किया कि चलो भाई हम पुलिस स्टेशन में चल के आज अपनी रिपोर्ट लिखवाते हैं और रघु के खिलाफ कंप्लेन करते हैं। दूसरों ने क्या बोला कि कुछ लोग ने तो बोला हाँ हाँ कंप्लेंट करो कंप्लेंट करो, और कुछ ने मना किया कि कोई फायदा नहीं है, तुम अपना पैसा और समय दोनों बर्बाद करोगे, क्योंकि रघु बहुत पावरफुल आदमी है। लेकिन किसी ने फिर बोला कि अगर रघु की फैमिली का कोई मेंबर तुमसे पहले पुलिस स्टेशन पहुंच गया होगा तो वो तुम्हारे खिलाफ बल्कि नाम लगा देंगे उल्टा। खैर काफी बहसबाजी हुई और उसके बाद काफी डिस्कशन के बाद ये डिसाइड हुआ कि मोहन पुलिस स्टेशन जाएगा अपने कुछ नेबर्स के साथ जिन्होंने ये लड़ाई को देखा था। अब वो लोग चले जाते हैं पुलिस स्टेशन में।
अच्छा, हर पुलिस स्टेशन में क्या होता है कि एक पर्सन होता है, इंचार्ज होता है, जिसको स्टेशन हाउस ऑफिसर एसएचओ कहा जाता है। अब यहाँ से शुरू होती है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की वर्किंग की स्टोरी। रास्ते में उसको एक नेबर ने बोला कि भाई थोड़ा खर्चा तो ज्यादा लगेगा, एक काम करते हैं, हम शहर के पुलिस स्टेशन में चलते हैं। अब मोहन ने उसको समझाया कि भाई बात पैसे की नहीं है, हम जिस विलेज में या जिस एरिया में रहते हैं वहीं के पुलिस के पास हमको अपना केस रजिस्टर करना होता है, कहीं दूर नहीं जा सकते हैं। तो यानी हमारी फाइटिंग क्योंकि हमारे गांव में हुई है, तो हमारा गांव जिस भी थाने के अंडर आता है, जिस भी पुलिस स्टेशन के अंडर आता है, हम वहीं पे जाके कंप्लेन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि हम कहीं और दूसरे शहर में जाके कंप्लेन को कर दें, क्योंकि सारे मैटर वहीं पे सॉर्ट आउट किए जाते हैं। अच्छा, अब हर पुलिस स्टेशन में अपना एक पर्सन इंचार्ज होता है जिसको एसएचओ, स्टेशन हाउस ऑफिसर कहा जाता है। वो लोग वहां पहुंचे, उन्होंने सारा इंसिडेंट एसएचओ सर को बताया और अपनी कंप्लेन को राइटिंग में लिखा। अच्छा, हर कंप्लेन को राइटिंग में क्यों देना होता है, लिखकर क्यों देना होता है, ताकि वो आगे प्रोसेस की जा सके और आपका एक प्रूफ रह सके कि आपने कंप्लेन की है। लेकिन अब यहाँ क्या हुआ, एसएचओ के पास जब वो कंप्लेन पहुंची तो उन्होंने डांट के बोला कि मेरे पास ये छोटी मोटी मारपीट के झगड़ों की कंप्लेन्स का कोई टाइम नहीं है, क्योंकि काफी सारा वर्कलोड होता है उनके पास। मोहन ने उनको अपनी चोट भी दिखाई पर उन्होंने ट्रस्ट नहीं किया। मोहन को अब समझ नहीं आ रहा कि उसकी कंप्लेंट क्यों नहीं रिकॉर्ड की जा रही। वो अपने नेबर्स को ऑफिस में बुला के लाता है और कुछ नेबर्स को, फिर उन सबने ऑफिसर के सामने काफी आर्ग्यूमेंट किया, काफी बहस की कि क्यों नहीं आप कंप्लेंट करेंगे और ऐसा हुआ है, हम सब ने देखा है, ये सब बातें हुई। और फिर ऑफिसर को जो है फाइनली उनकी बात माननी पड़ी और उन्होंने कहा कि कल वो एक पुलिस कांस्टेबल को भेजेंगे इन्वेस्टिगेशन के लिए। अच्छा, अब बात होती है मेंटेनेंस ऑफ लॉ रिकॉर्ड्स। अब आपने देखा कि मोहन और रघु के बीच में जो झगड़ा हुआ था, ये क्यों हुआ था? ये हुआ था एक बाउंड्री को लेकर। तो क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे कोई पीसफुली, शांति से अपना मैटर या झगड़े को सॉल्व कर सके? कोई ऐसा रिकॉर्ड हो कहीं पे जो ये बता सके कि किसकी जमीन कौन सी है, जिस रिकॉर्ड को देखकर ये पता चल सके कि रघु सही बोल रहा है, उसने नहीं किया ऐसा, या मोहन सही बोल रहा है कि उसने किया है, कौन सच्चा है? तो ये वर्क होता है पटवारी का। इनके बारे में हम अभी पढ़ते हैं। पटवारी ये गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं, कुछ स्टेट्स में इनको लेखपाल बोलते हैं, कुछ में कानूनगो, कुछ में कर्मचारी, विलेज ऑफिसर, हर स्टेट में इनके अलग नाम होते हैं। लेकिन आज हम इस चैप्टर में इनको जो वर्किंग को इनकी समझेंगे वो समझेंगे पटवारी के नाम से ही। समझने से पहले, चैप्टर को आगे कंटिन्यू करने से पहले हम पटवारी जो होते हैं उनका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पढ़ लेते हैं। ईच पटवारी के पास जो है, हर पटवारी को क्या काम देखना होता है, ग्रुप ऑफ विलेजेस। ऐसा नहीं कि कोई एक ही विलेज के पूरे रिकॉर्ड वो रखेंगे या एक ही विलेज के बारे में, नहीं, काफी सारे विलेजेस उनके अंडर आते हैं और इनका काम क्या होता है, मेंटेन एंड अपडेट ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ विलेज। विलेज में जमीनों के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको मेंटेन करना और उनको अपडेट करना। जनरली ये जो जमीन नापते हैं, ये नापते हैं एक लोहे की लंबी चेन से, और इनका काम होता है साथ में लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना और गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन देना कि कौन सी क्रॉप इस लैंड में उगाई जा रही है। तो ये सारे रिकॉर्ड्स जरूरी हैं ताकि पटवारी को पूरी इंफॉर्मेशन हो, यानी कि जो भी कोई किसान जो भी कोई क्रॉप ग्रो करता है, मानिए कोई गेहूं उगा रहा है या कोई चावल उगा रहा है, तो उसको रजिस्टर कराना पड़ता है कि वो कौन सी क्रॉप ग्रो करेगा। तो इस केस में मोहन और रघु के इस केस में पटवारी जो है वो लैंड को जाकर के नापेंगे और कंपेयर करेंगे विलेज के मैप से, और उस मैप के थ्रू ये बताएंगे कि ये अगर मैच नहीं होता है तो यानी कि लैंड को वाकई में शिफ्ट किया गया है, कि मोहन सही बोल रहा है, और अगर ये मैच कर जाता है तो यानी कि रघु सही बोल रहा है। ये देखिए किस तरह से पटवारी जो है लैंड को मेजर करते हैं, ये देखिए। अच्छा, पटवारी का जो वर्क होता है उसको समझने के लिए हम आपकी बुक में पेज नंबर 52 पर एक खसरा रिकॉर्ड दिया गया है।
जिसमें खसरा रिकॉर्ड जो है वो पटवारी को इंफॉर्मेशन देता है मैप के थ्रू, जिससे वो पता लगा सकते हैं कि कौन सा प्लॉट किसका है। अब ये देखिए, ये उनके पास जो मैप है इसमें 0.75 हेक्टेयर जो लैंड है, एरिया, वो किसका है? मोहन, सन ऑफ राजा राम, विलेज अमरपुरा का। ठीक है, इसमें क्या ग्रो कर रहे हैं वो? सोयाबीन ग्रो कर रहे हैं। अब ये बड़ा प्लॉट देखिए 3 हेक्टेयर का, ये किसका है? रघुराम का, सन ऑफ रतनलाल, अमरपुरा। ये क्या ग्रो करते हैं? सोयाबीन और वीट। अब आपने देखा इसमें नीचे मैप ये दे रखा है, इसमें देखिए 1 नंबर जो है, ये छोटा लैंड का पीस, ये किसका है? मोहन का है। और नंबर 2 ये बड़ा वाला पीस, ये किसका है? रघु का है। अब पटवारी जो है इसको मेजर करेंगे, 0.75 अगर हेक्टेयर लैंड है पूरा, तो यानी कि मोहन झूठ बोल रहा है, ऐसा कोई शिफ्ट नहीं किया गया है। और अगर कम है तो दैट मीन्स रघु झूठ बोल रहा है, शिफ्ट किया गया है। ये देखिए इसमें कुछ साइन भी दिए गए हैं, इस लाइन का मतलब है बाउंड्री बनी हुई है। ये ऐसे सर्कल है, ये वेल है रघु के प्लॉट में। ये ग्रास लैंड है, मींस घास है। कच्चा रोड, पक्का रोड और ट्री। हु ओन्स द लैंड साउथ ऑफ मोहन्स फील्ड? मैप देखिए, नॉर्थ ऊपर है तो साउथ नीचे होगा, तो मोहन की फील्ड ये है, इसके साउथ में, यानी प्लॉट नंबर 2 किसका है? ये प्लॉट नंबर 2 है रघुराम का। मार्क द कॉमन बाउंड्री बिटवीन मोहन एंड रघुज लैंड। कॉमन बाउंड्री ये है इन दोनों के बीच में। हु कैन यूज फील्ड नंबर 3? फील्ड नंबर 3 किसका है? फील्ड नंबर 3 6 हेक्टेयर, ये है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का ग्रासलैंड, सरकारी जमीन है ये। What information can one get for field number 2 and field number 3? field number 2 और field number 3 में आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? देखिए दोनों फील्ड में एक वेल है, इधर भी है इधर भी है। 3 नंबर में कुछ ट्रीज है और ये ग्रासलैंड है, मींस यहाँ पर घास है, पेड़ है, सरकारी जमीन है। तो इस तरह से खसरा होता है हर गांव का, हर शहर का पटवारी के पास। उसी मैप से वो आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा एरिया, कितना एरिया किसका है, और इसी के थ्रू ने पता चलेगा कि कौन सच बोल रहा है, मोहन सच बोल रहे हैं या रघुराम। अच्छा, अब इनको और डिटेल में देखने के लिए, हर स्टेट में इंडिया में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, आपको पता होगा, और डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं तहसील। तो डिस्ट्रिक्ट को कौन मैनेज करता है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। और तहसील को करता है तहसीलदार। रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड तहसीलदार, इनका क्या रोल होता है? ये सारे झगड़े जो हैं सुनते हैं, पटवारी इसको सुपरवाइज करते हैं और इंश्योर करते हैं कि सारे जो लैंड रिकॉर्ड है वो कंप्लीट होने चाहिए, और देखना होता है इनको कि ये लैंड रिकॉर्ड पूरे हैं और सारा लैंड रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है क्या। फार्मर को उसके लैंड की कॉपी जब वो चाहे उसको मिल सके, ये भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तहसीलदार और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की। मतलब पहले आप जाएंगे तहसीलदार के पास, अगर वहां आपका नहीं सुनवाई होती है तो आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जा सकते हैं। फार्मर को जब भी लैंड की कॉपी चाहिए तो वो भी उसको अवेलेबल होनी चाहिए। अब जैसे मोहन और रघु के केस में इनकी लैंड की कॉपी थी ना, उसी के थ्रू पता चलेगा कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। ये सारे मैटर्स लैंड डिस्प्यूट के जो है तहसीलदार के ऑफिस में सुने जाते हैं। अब जो लैंड की कॉपी की हम बात कर रहे हैं वो कैसे इजीली अवेलेबल कराई जाए। अब ये रूल तो है कि जब चाहे उसको अवेलेबल करा दे, बट ये इतना इजीली अवेलेबल होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? रूल तो है कि आप एक नॉमिनल सी फीस पे करें ऑफिस में, बट ये इतने इजीली होता नहीं है। क्यों? अब आप सोचिए 6 लाख गांव है, हर गांव में कितने फार्मर होंगे, कितने इंडिविजुअल होंगे, सबकी लैंड का रिकॉर्ड कैसे एकदम से कोई मांगे तो दे पाना क्या इजी जॉब है? ये नहीं है। तो इसको सिंपल और इजी बनाने के लिए क्या किया है कुछ स्टेट्स ने, तो अब ये सारा डेटा, सारा मैपवर्क जो है, इंफॉर्मेशन जितनी भी है, ऑनलाइन प्रोवाइड करनी शुरू कर दी है।
और ये इंफॉर्मेशन ऑनलाइन पंचायत ऑफिसेज में भी पहुंचा दी गई है अपने सॉफ्टवेयर्स के थ्रू, तो ताकि फार्मर को अब दूर तहसीलदार या कहीं नहीं जाना पड़े, वो सीधे पंचायत ऑफिस से भी जाकर के अपने गांव के ऑफिस में से भी अपने लैंड का रिकॉर्ड को निकलवा सकता है। लेकिन अब बात है कि फार्मर्स को ये रिकॉर्ड क्यों चाहिए? कई बार जब फार्मर कोई अपना लैंड है, प्लॉट है, उसको सेल करता है तो भी उसको ये रिकॉर्ड चाहिए। जो खरीदने वाला होगा वो भी तो देखेगा कि कितना एरिया सच में है या किसी और का प्लॉट ऐसे ही तो नहीं बेच रहे हो। या वो अपनी लैंड को सेल करता है तब भी उसे चाहिए, या बैंक से वो एक लोन लेता है, मानो वेल को ठीक करना है तो भी उसको चाहिए, या उसको अपने बच्चों के बीच में अगर लैंड को डिवाइड करना है या अपने ब्रदर्स के बीच में अगर लैंड को डिवाइड करना है तो भी उसको ये लैंड के रिकॉर्ड्स की कॉपी चाहिए रहती है। अब एक पोएम दी गई है बीच में, अ डॉटर्स विश फादर इनहेरिटेड आवर हाउस फ्रॉम हिज फादर एंड एवरीवन सेज ही विल लीव इट टू ब्रदर। यानी फादर ने ये घर अपने फादर से लिया, मेरे दादाजी ने फादर को दिया और सब कहते हैं पापा ये घर भाई को दे देंगे। बट वॉट अबाउट मी एंड मदर? वो डॉटर क्या कहती है, लेकिन मेरा और मम्मी का क्या? टू एक्सपेक्ट अ शेयर इन माई फादर्स होम, इज इट नॉट वुमेनली? आई एम टोल्ड। अपने फादर के घर में एक लैंड का शेयर लेने के लिए मुझे सबने बोला कि ये वुमेन को नहीं मिलता है, ये सिर्फ मैन के लिए मिलता है। बट आई रियली वांट अ प्लेस ऑफ माय ओन, नॉट डाउरी ऑफ सिल्क एंड गोल्ड। क्या होता है, जनरली बेटों को लैंड दे दी जाती है और बेटियों को उनकी शादी में गोल्ड दे दिया जाता है। बट डॉटर क्या कहती है कि मेरे को कोई डाउरी नहीं चाहिए, कोई दहेज नहीं चाहिए, सोना चांदी नहीं चाहिए, बट मुझे अपना खुद का एक प्लेस चाहिए, अपना खुद की एक जगह चाहिए। आई वॉन्ट अ प्लेस ऑफ माई ओन, नॉट डाउरी। ऐसा क्यों है? कभी आपने इमेजिन किया है कोई वुमेन को फार्मर? जब भी फार्मर शब्द आप सुनते हैं आपके माइंड में क्या इमेज आती है? एक मैन की आती है। वुमेन की इमेज अगर आपके माइंड में आएगी तो आएगी वो खेतों में काम कर रही है, किसी और के खेतों में एग्रीकल्चरल लेबर के तौर पे। कुछ स्टेट्स में तो वुमेन को उनके एग्रीकल्चरल जो लैंड होती है फैमिली की उसमें शेयर नहीं मिलता। जो जितनी भी लैंड और प्रॉपर्टी है वो डिवाइड हो जाती है बेटों में और भाइयों के बीच में। तो अब एक न्यू लॉ आया है, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। इस लॉ को सारे स्टेट्स और सारे यूनियन टेरिटरीज में एप्लीकेबल किया गया है और माना जाता है कि ये लॉ जो है बहुत सारी औरतों के लिए रिलीफ है, बेनिफिट है। कैसे है उसको समझेंगे, किस तरह से बेनिफिट करेगा मैन को, वुमेन को, कि उनको भी अब एग्रीकल्चरल लैंड में या प्रॉपर्टी में शेयर मिले। मान लीजिए सुधा एक एग्रीकल्चरल फैमिली में यानी किसान परिवार में सबसे बड़ी बेटी है सुधा। अभी उसके पास के गांव में एक शादी हो गई है। उसके फादर की डेथ के बाद भी सुधा आती रहती है, अपनी माँ के साथ हेल्प पर आती है खेतों में। तो उसकी मदर ने पटवारी को बोला कि इस जमीन में उसके और बच्चों के साथ साथ सुधा का भी नाम डाल दो कि मेरे बाद ये प्रॉपर्टी सुधा को भी मिले। अब सुधा भी इस अश्योरेंस में है कि अगर कभी फ्यूचर में उसको कोई प्रॉब्लम हुई तो वो कम से कम अपने हिस्से की जमीन पर रिलाई कर सकती है। मतलब उसको परेशान नहीं होना है, उसको सोचना है कि हाँ मेरे पास तो अभी ये लैंड है, मैं आगे मेरे को कोई परेशानी नहीं होगी। तो इस जो लॉ है अमेंडमेंट इसीलिए किया गया, बेटियों को भी शेयर की बात इसीलिए की गई ताकि उनको भी उनका फ्यूचर सिक्योर हो सके। तो इस चैप्टर में हमने देखा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ गवर्नमेंट इन टू रूरल एरियाज। पहला था वर्क रिलेटेड टू मेंटेनिंग लॉ, यानी पुलिस का केस देखा हमने, एंड सेकंड वाज मेंटेनिंग लैंड रिकॉर्ड। झगड़ा हुआ सारा लैंड के ऊपर, तो पहला वर्क था मेंटेनिंग लॉ, पुलिस के पास गए कि किस तरह से वो सॉर्ट आउट करते हैं। सेकंड था मेंटेनिंग लैंड रिकॉर्ड, कि लैंड अगर है उसमें झगड़ा हो जाता है तो किस तरह से उसको रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया गया ताकि उनका झगड़े को सॉर्ट आउट किया जा सके। वी एग्जामिन द रोल ऑफ पुलिस ऑफिसर एंड पटवारी, और हमने क्या देखा कि उनका जो वर्क है वो उनके डिपार्टमेंट के और भी लोगों
से सुपरवाइज होता है, जैसे तहसीलदार एंड सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। हमने ये भी देखा पीपल किस तरह से इन सर्विसेज को यूज करते हैं और कैसे कई बार प्रॉब्लम्स भी फेस करते हैं। These services has to be used and made to function according to the laws that has been framed for them. ये जो सर्विसेज हैं या लॉज हैं कैसे वर्क करते हैं, जो भी इनके लिए लॉज बनाए गए होते हैं। सिमिलरली और कुछ सर्विसेज होती हैं जो हम विलेज या रूरल एरियाज में इजीली देख पाते हैं, जैसे मिल्क सोसाइटी, फेयर प्राइस शॉप, बैंक, एग्रीकल्चरल सोसाइटी फॉर सीड, पोस्ट ऑफिस, आंगनवाड़ी, गवर्नमेंट स्कूल एटसेट्रा। तो इस चैप्टर में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा और इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।